है डार्विन्स थ्योरी के ऊपर में। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों से किया गया और हम लोग से पूछा जाता है बहुत बार। बहुत सारे गैर मुसलमान भाइयों ने भी हमसे पूछा और बहुत बार मुस्लिम भाइयों ने भी हमसे ये पूछा कि क्या हम लोग बंदर से इंसान बने हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन चार्ल्स डार्विन एक शख्स थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन्होंने बुक लिखा था, उसके ऊपर उसी को बोला जाता है डार्विन्स थ्योरी। और सिंपल वर्ड में इसको बोला जाता है कि क्या हम लोग बंदर से बने हैं इंसान, क्योंकि कुरान कहता है कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं। हम लोग के पहला जो इंसान इस दुनिया में आया वो आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन डार्विन्स का जो थ्योरी है वो कहता है कि हम लोग बंदर से इंसान बने हैं। तो डार्विन्स थ्योरी का पहला पॉइंट हम लोग को ये हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक थ्योरी है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़िएगा, ये मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश रेफरेंस डिक्शनरी है। ये आपको बोलता है कि थ्योरी का डेफिनेशन में ये लिखता है ए सपोजिशन, एक ऐसी चीज जिसको सपोज कर लिया गया हो, जिसको मान लिया गया हो, उसको ये बोलते हैं अ सपोजिशन थ्योरी का मतलब में। उसी तरीके से मेरे पास एक और डिक्शनरी है यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। ये एक और डिक्शनरी है, इसमें लिखा हुआ है थ्योरी का मतलब में कि एन ओपिनियन विच समबडी बिलीव्स टू बी ट्रू बट इज नॉट प्रूव्ड, कि एक ऐसी बात, एक ओपिनियन जो कि कोई ये मानता है कि ऐसा हुआ है लेकिन जिसके पीछे प्रूफ नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी बुक या कोई भी साइंस का बुक फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन नहीं लिखता, बल्कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखते हैं। फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन वो लोग नहीं लिखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डार्विन थ्योरी क्या है? चार्ल्स डार्विन नामक एक साइंटिस्ट है, वो अपने शिप में एक आइलैंड में जाते हैं, गैलापागोस नाम का आइलैंड है, वहां पर वो जाते हैं और वहां पर वो रिसर्च करते हैं और वो ये पाते हैं कि कुछ बर्ड्स जो है, कुछ चिड़िया, वो अपने नीचेस में जहां पर वो रहती है उसमें वो छेदा बना रही होती है, तो उसमें जो उनके जो चोंच है, जो बीक्स है, वो बड़ा और छोटा होता है। उसके हिसाब से जितना बड़ा उनको रहने का वहाँ पे जगह चाहिए रहता है, उस हिसाब से किसी का बड़ा रहता है बीक यानी कि चोंच, और किसी का छोटा रहता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का एक थ्योरी दिया और ये बोला कि हम लोग इवॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन खुद अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो उन्होंने लिखा है, उसमें चैप्टर नंबर 6 डिफिकल्टीज इन द थ्योरीज करके उन्होंने एक चैप्टर में लिखा कि क्या-क्या डिफिकल्टी है। उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग ये देखते हैं कि कहीं भी ट्रांजिशनल फॉर्म्स नहीं है, यानी कि जो ये बोलते हैं कि हम लोग बंदर से बने, तो बंदर से हम लोग जब बनते तो धीरे 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 इवॉल्व करते हैं और बाद में लास्ट में इंसान बनते हैं, या उसी तरीके से कोई और ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व करके लास्ट में वो बदल जाता है। तो ये जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स है, यानी कि बीच का फॉर्म है, हाफ फिश या हाफ रेप्टाइल, आधा इंसान हो आधा मछली, या आधा इस तरीके से आधा आधा जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स है, बीच का जो फॉर्म है, वो कहाँ है? कहीं भी हमको नहीं दिखता ऐसा। ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी है इस थ्योरी के साथ, और ये थ्योरी है, सबसे पहला हम लोग को ये जानना चाहिए। और ये डिफिकल्टी है कि कहीं भी हम लोग को ट्रांजिशनल फॉर्म्स, बीच के फॉर्म्स दिखते नहीं है। अब ये डार्विन थ्योरी क्यों इस तरीके से क्यों पढ़ाया जाता है? जब डार्विन का थ्योरी है ये, तो इस तरीके से क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि चर्च इनिशियली, चर्च जो था, वेटिकन और पोप सारे वो लोग बाइबल पे मानते थे, और जब बाइबल के अगेंस्ट में कोई भी साइंटिस्ट बोलता था तो उसको वो प्रोसिक्यूट करते थे। और हमारे पास एग्जांपल है गैलीलियो का। गैलीलियो ने जब एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ बातें बोली जो कि बाइबल के अगेंस्ट था, तो उनको होम अरेस्ट में डाला गया, और यहाँ तक के 8 साल को ये होम अरेस्ट के बाद उनको मौत हो जाती है। गैलीलियो को जो मारा गया पोप के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंगली, तो पोप जॉन पॉल टू बाद में गैलीलियो को मारने के 350 साल बाद आके बोलते कि आई एम सॉरी, अब हम लोग को गलती का एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने गलत किया। तो क्योंकि चर्च साइंस के अगेंस्ट में था, तो क्योंकि जब चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दिया, तो मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बन जाता है। तो उसी हिसाब से जब ये चीज देखा लोगों ने कि हम लोग को प्रोसिक्यूट किया गया, अच्छा ये थ्योरी जो है ये बाइबल के अगेंस्ट में, चर्च को के अगेंस्ट में, तो उसको तुरंत से टेकअप किया गया और इसको ऐसा पढ़ाया जाने लगा जैसे कि ये फैक्ट है, थ्योरी नहीं बल्कि एक फैक्ट है। और जहां तक मैंने बोला कि ये जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स है, बीच के जो फॉर्म्स है, जैसे कि अलग अलग ये ने जो बंदर से बोलते हैं हम लोग बने हैं, तो उसमें लूसी आता है, उसी तरीके से होमो सैपियंस आते हैं,
और उसी तरीके से निएंडरथैल मैन आता है, उसी तरीके से क्रॉग-मैग्नॉन का अलग-अलग ये अलग-अलग स्टेजेस है जिसमें बोला जाता है कि उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर लास्ट में वो इंसान बना। जैसे जो स्टेजेस है, कुछ स्टेज ऐसे हैं जो कि 1 लाख साल पहले रहते थे दुनिया में बोला जाता है। कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जो कि बोला जाता है 40,000 साल पहले इस दुनिया में रहते थे। लेकिन 2 स्टेज के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। 2 जो स्टेजेस है चाहे लूसी का ले या होमो सेपियंस का ले या उसी तरीके से होमो सेपियंस और दूसरा क्रो-मैग्नॉन जो अलग-अलग जो स्टेजेस है उसके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। लिंक मतलब कि ये नहीं हम लोग साबित कर सकते हैं कि एक स्टेज से दूसरा स्टेज आया। हाँ, हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स है जो कि ये बता रहा है कि ये एक स्टेज था, ये इस तरीके के और स्पेसीज़ रहते थे, लेकिन दोनों के बीच का जो लिंक है वो नहीं है और इसीलिए पीपी ग्रासे नामक एक शख्स है जो कि 1971 में इवोल्यूशनरी स्टडीज का वो हेड माने जाते थे उस वक्त। वो कहते हैं कि इट इज एब्सर्ड कि ये बहुत ही बेतुकी बात है कि हम लोग ये माने कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड के ऊपर कि हम लोग के एंसेस्टर्स जो हम लोग के जो पूर्वज है वो कि बंदर थे। ये एब्सर्ड बात है। ये एक पीपी ग्रासे एक साइंटिस्ट है वो ये बात बोलते हैं। उसी तरीके से डार्विन जब बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर वो बात नहीं करते। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो बोला जाता है उसके ऊपर वो बात नहीं करते क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ जब डार्विन अपने थ्योरी दे रहे थे तो उस वक्त ये माना जाता था कि इनएनिमेट मैटर से एनिमेट मैटर आ जाता है यानी कि बेजान चीजों से जानदार चीजें बन सकती है। जैसे कि अगर आप ब्रेड बहुत दिनों तक छोड़ दे कहीं पर तो उसमें फंगस लग जाता है या उसी तरीके से फंगस जब आ जाता है तो पहले के लोग या उसी तरीके से जब आप मीट या कोई ऐसा नॉनवेज फूड आप छोड़ देंगे तो वहां पर उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो कीड़े लग जाते हैं उसमें तो ये माना जाता था डार्विन के टाइम में कि ये जो कीड़े हैं ये उससे बन जाते हैं अपने आप। मतलब कि बेजान चीज है इनएनिमेट मैटर है उससे एनिमेट मैटर बन जा रहा है यानी कि जानदार चीज बन जा रहा है। तो लुईस पैस्चर नामक एक साइंटिस्ट है वो आते हैं डार्विन के जब डार्विन ने अपना थ्योरी दिया उसके 5 साल बाद और वो अपना एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करते हैं कि ऐसा नहीं होता है जो कि हम लोग बोलते हैं कि अपने आप कोई चीज आ गया कीड़े लग जाते हैं तो वो कहीं से आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कोविड के टाइम में हम लोगों ने सुना कि ब्लैक फंगस हो गया लोगों को तो वो फंगस बाहर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो फंगस है आपके मतलब सिस्टम में जब आपका सिस्टम कमजोर होता है तो बस वो नजर आता है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर से इनएनिमेट चीज से यानी कि बेजान चीज से वो आ रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को जब हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो फिर डार्विन का थ्योरी और भी कमजोर हो जाता है। और लुईस पैस्चर खुद बोलते हैं कि नेवर विल द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिकवर फ्रॉम द मॉर्टल ब्लो स्ट्रक बाय दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट के कोई कभी भी जो लोग ये मानते हैं कि अपने आप जान आ गई है और अपने आप जानदार चीज बन जाते हैं बेजान चीजें से वो कभी भी नहीं हो सकता जो कि उनका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो कि जिससे उन्होंने ये साबित किया है। और रहा बात इस चीज का बहुत बार डार्विन थ्योरी के मानने वाले लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि म्यूटेशंस म्यूटेशंस होते हैं और म्यूटेशंस के वजह से वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि डीएनए में म्यूटेशन जो होता है वही साबित करता है कि देखो हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। और इस पे हॉलीवुड के पिक्चर्स भी आते हैं एक्समैन का जो पूरा सीरीज है म्यूटेशंस के ऊपर में। लेकिन जो हॉलीवुड या बॉलीवुड दिखाता है म्यूटेशंस म्यूटेशन उस तरीके का नहीं होता। म्यूटेशन जब भी होता है आपके बॉडी में तो वो क्या करता है आपके बॉडी को मतलब कि खराब कर देता है यानी कि आपके बॉडी के कुछ फीचर्स को खराब हो जाता है या आपके ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं जब भी आपके अंदर में म्यूटेशन आता है आपके डीएनए में म्यूटेशन आता है। और यही चीज हम लोगों ने देखा जब हिरोशिमा या नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया। आज तक वहां पर लोग अच्छे से नहीं पैदा बच्चे जो पैदा होते हैं कोई लंगड़े पैदा होते हैं या उसी तरीके से कोई बीमारियां उनके अंदर में होती है। तो जब आपके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है चेंजेस आ जाती है आपके डीएनए में तो वो आपको अच्छा नहीं बनाता, वो आपको और खराब कर देता है। आपकी लाइफ को, आपके ऑर्गन्स को और भी खराब कर देता है। तो ये चीज़ हमेशा हमको ये ध्यान देना चाहिए कि म्यूटेशन कभी भी ये साबित नहीं करता है कि आपका डीएनए जब म्यूटेट करता है यानी कि चेंज आता है आपके डीएनए में तो ये इवोल्यूशन को साबित नहीं करता क्योंकि इवोल्यूशन में आपको अच्छा बनना है, आपको बंदर से इंसान बनना है। ऐसा नहीं कि आपको नीचे जाना है। और म्यूटेशन हमेशा आपको नीचे ले जाता है। आपके ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं या उसी तरीके से कोई और चीज़ों में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो म्यूटेशन को ये भी बोलते हैं कि वो इस तरीके का है कि कॉपिंग एरर। अगर मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ और उसमें कॉपिंग एरर कर देता हूँ तो ये म्यूटेशन होता है। तो डार्विन थ्योरी को जब म्यूटेशन से कोई साबित करता है तो वो इसी तरीके का हो इसी इसी चीज़ पे वो फँसते हैं कि इस बात को बोलते हैं कि
कोई भी चीज़ जब हम लोग देखते हैं म्यूटेशन को तो वो आज इंसान के ऑर्गन्स को खराब करते हैं, जबकि डार्विन थ्योरी में आपको ये चाहिए कि इंसान जो ऑर्गेनिज़्म है वो ऊपर की तरफ जा रहे हो। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने जो थ्योरी दिया था उसमें नेचुरल सिलेक्शन को वो मानते हैं और ये बोलते हैं कि अगर एक एग्जांपल के लिए अगर एक भेड़ में एक भेड़ है क्या पूरा का पूरा रेवड़ है यानी कि हर्ड ऑफ शीप है जिसमें एक बहुत ही तेज भागता है, तो जो तेज भागने वाला है वो बचेगा ज्यादा दिन बनिस्बत उसके जो कि धीरे जाता है मतलब धीरे दौड़ सकता है, मतलब कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। ये बात सही है कि जो सबसे ज़्यादा फिट रहता है वो सर्वाइव करता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि भेड़ जो है एक दिन इतना स्पीड दौड़ने लगे कि वो चीता बन जाएगा। ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन अपनी जगह पर है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाता है कि हम लोग ऑर्गेनिज़्म चेंज हो जाता है, यानी कि बंदर इंसान में बन जाता है। वो ये चीज़ की तरफ साबित नहीं कर सकता है और फॉसिल रिकॉर्ड भी इनएडुकेट है, मतलब कि जो कि फॉसिल रिकॉर्ड जितने भी पाए गए वो इनएडुकेट है, कम है, यहाँ तक के कोई भी लिंक नहीं है आपके अलग-अलग जो स्टेजेस लूसी और जो होमो सेपियंस और अलग-अलग क्रो-मैग्नन के जो स्टेजेस है, उसमें कोई भी लिंक नहीं पाया गया है। अलग-अलग स्टेजेस है, अलग-अलग मतलब फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन उसमें कोई भी लिंक नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो लोग ये बोलते हैं और ये चीज़ बोलना कि हम लोग जो लाइफ है हमारा वो अपने आप आ गया, ये इसी तरीके से हुआ कि जिसका प्रोबेबिलिटी एक प्रोटीन का बनना मतलब कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का बनना अमीनो एसिड से उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1:10 500 का है। मतलब कि उतना प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी बोला जाता है कि कितना टर्न होगा। जैसे कि मैं एक डाइस को रोल करूँ, क्या तो 6 आने का कितना चांसेस है? तो 1/6 हो जाता है क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 1/6 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है? तो उसी तरीके से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का बनने का प्रोबेबिलिटी अपने आप अमीनो एसिड से उसका प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट किया गया तो हो गया 1 into 10 to the power 300 उतना कम प्रोबेबिलिटी मतलब नेक्स्ट मतलब इम्पॉसिबल है ये। प्रोबेबिलिटी जब 10 रेज़ टू पावर 50 का रहता है तो उसका मतलब इम्पॉसिबल होता है। मतलब कि अगर अमीनो एसिड पूरी दुनिया में अमीनो एसिड को भर दिया जाए और वो लोग बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो लोग मिलते रहे, जैसे-तैसे मिलते रहे, तब भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के नहीं बना सकते। आप सोच सकते हैं अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल को नहीं बना सकता, तो इंसान का मतलब कि सेल बनना जो हमारा सेल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका बनना कितना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए डार्विन्स थ्योरी जो है, उसके खिलाफ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला अगेंस्ट में बोला जैसे कि एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट ज़ेन जॉर्जी, उन्होंने भी एक बुक लिखा द क्रेज़ी एप करके डार्विन्स थ्योरी के अगेंस्ट में। उसी तरीके से सर फ्रेड हॉयल है, उन्होंने भी डार्विन्स थ्योरी के अगेंस्ट में बोला है। उसी तरीके से सर फ्रैंक सैलिसबरी है। इस तरीके के हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट है जो कि डार्विन थ्योरी के अगेंस्ट में बोलते हैं और मैंने बोला ये एक सिर्फ थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है और थ्योरीज के अगेंस्ट में कुरान जा सकता है। कुरान में ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक थ्योरीज या हाइपोथेसिस जो होते हैं या उसी तरीके से जो अजम्पशंस होते हैं उसके अगेंस्ट में कुरान नहीं जाता है और इसीलिए कुरान में ये लिखा हुआ है कि पहला जो इंसान है वो आदम अलैहिस्सलाम थे और उसके बाद जो पहला जो जोड़ा था वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का था और ये बोलना कि हम लोग बंदर से बने, ये चीज़ सही नहीं है और लाइफ अपने आप से आ गया, ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।